हमारा बिल तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा में डीसी ऑफिस के सामने जो एहतजाज रखा गया, जो प्रोटेस्ट रखा गया, आज लोकसभा के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल दोबारा से टेबल किया जा रहा है, जिसमें हमारे हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो गैर आईनी है, गैर जमहूरी है और गैर कानूनी तरीके से उसको पेश किया जा रहा है। हमारा मानना है कि ये मुल्क के अंदर भेदभाव पैदा करके राजनीति करना छोड़ करके मुल्क की तरक्की के लिए सोचा जाए, बल्कि ये सोचने की बजाय भेदभाव पैदा करके अपनी सियासी रोटियों को सेक करके ज़ातों कौमों के अंदर भेदभाव पैदा करना, उन्नति से दूर रखना, ये गैर आईनी है, गैर क्या कहेंगे, गैर सियासी तरीका है, जो सियासी एथिक्स में भी नहीं है, पॉलिटिकल एथिक्स में भी नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में प्रोटेस्ट करके ये जतलाने की कोशिश कर रही है, जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं वो अमेंडमेंट्स सोची समझी साजिश के तहत लाए जा रहे हैं, जहाँ पे मुसलमानों को डराना और जो उनके हवारी हैं, जो मखसूस लोग हैं, छोटे छोटे तबके हैं जो बदमाश हैं, इस मुल्क को भेदभाव के आग में झोंकना चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए ये बिल को पेश करना मकसद है। हम इसको अक्सर इसको कंडम करते हैं और इसकी मुखालिफत करते हैं अंत तक का, जब तक का ये बिल वापस नहीं लिया जाता है। हम आज पूरी उम्मीद है कि आज जो टेबल किया जा रहा है कानून है, वो कानून टेबल होने के बाद अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज और स्पेशली एनडीए के अलाई चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये जो अलाई पार्टीज हैं, इनसे हम मुतालिबा करते हैं, अगर आपने संजीदगी से नहीं लिया देश को, वो जिस तरह आग में झोंक रहे हैं, अगर आप भी आग में झोंकेंगे तो आप जान लीजिए बिहार, आंध्र प्रदेश या किसी भी जगह पर आप अलाई के पार्टीज हैं तो आप समझ लीजिए आपकी सरकार ज्यादा दिन चलने की नहीं है। ये टर्म में जितना हो सकता आप चला लीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि देश के हित में भी नहीं है और पॉलिटिकल एथिक्स में भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको अपोज करें और कंडेम करें और इस बिल को रिजेक्ट करते हुए इस देश के नागरिकों का साथ दें। मोहम्मद मोहसिन, एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलबर्गा। आज जो एसडीपीआई की जानिब से ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालिफत में, हम बहैसियत गुलबर्गा के शहरी और ज़िम्मेदार की हैसियत से यहाँ पर शरीक हुए हैं। ये बिल बहुत ही ख़तरनाक बिल है और ये बिल के अंदर जो नुकात हैं वो उसके बारे में तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, लेकिन जो बीजेपी हुकूमत और एनडीए की जो हुकूमत है, अब वो बीजेपी की हुकूमत बन गई है, वो जो बिल लेकर आई है उसके अंदर एक ख़तरनाक बात ये कही जा रही है, एक हैरतअंगेज़ बात ये कही जा रही है कि ये गरीबों और औरतों के लिए है। भाई, गरीबों और औरतों के लिए आपके पास कोई स्कीम नहीं है हुकूमत की जानिब से कि उनको पैसा, उनको मदद के लिए किस तरीके से आप जो है पैसा फराहम करेंगे। आपके पास कोई तरीका नहीं है, हुकूमत में कोई फंड्स नहीं है उसके लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। खास करके मुसलमान अगर बोलकर अगर मदद करना चाहते हैं तो आप बोलते हैं कि जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि रिलीजियसली सेपरेट नहीं किया जाता, सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। अब ये जो बात कही जा रही है कि वक्फ के जरिए आप इमदाद करेंगे, आपके पास उसका भी मसौदा तय नहीं है। ये सारी बातें ढोकली है, ढकोसला है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ पर जो ख़तरनाक मामला सामने पेश आने वाले हैं वो ये है वक्फ बाई यूज़र का मामला है। वक्फ बाई यूज़र में जितने भी मसाजिद हैं, आज 95% मसाजिद और इबादत गाहें हमारे जितने भी हैं, मदरसे हैं, खानखाएँ हैं, दरगाहें हैं और ख़बरस्तान हैं, वो सारे के सारे जो है वो उनके आपके पास कागजात नहीं मिलते हैं और कागजात को 6 महीने के अंदर जो है सबमिट करने की बात कही जा रही है इसके अंदर। तो जब कागजात सबमिट नहीं होंगे तो वो किसके मातहत होगी? वो वक्फ के अंदर नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सरकार के मातहत हो जाएगी। और फिर उसके अंदर जो तरह तरह की चीज़ें लाई जा रही है, चाहे वो डीसी को इख्तियारात देने की बात हो, चाहे वो जो है दूसरे कौमों के लोगों को उसके अंदर शामिल करने की बात हो, या फिर नॉमिनेट ज़्यादा से ज़्यादा करने की बात हो जिसमें अक्सरियत जो है हुकूमत के पास रहेगी, ये सारे मामले बताते हैं कि हुकूमत अपना मुकम्मल वर्चस्व इस पर कायम करना चाहती है, कंट्रोल कायम करना चाहती है और इसकी हम सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। और वो उनके पास के कुछ अधिकारी कहते हैं जो उनके अंडर में आते हैं, यूपी हुकूमत के अंडर में आते हैं, कि 52
जुम्मा आते हैं एक महीने में, हमारे पास तो सालों भर के जुम्मे हमारे पास मौजूद हैं। हम लोग मस्जिदों का मामला जब आता है तो मस्जिदों से ही जो है हमारे ऐलानात भी होंगे और एहतजाज भी किए जाएंगे। ये सख्त तरीन हमारे मुसलमानों के खिलाफ में बिल लाया जा रहा है, जो हमें कमज़ोर करने के लिए, माशी एतबार से कमज़ोर करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हमारे आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल हम हमारे खुद मुख्तार होने के लिए जिस जायदाद का इस्तेमाल, अल्लाह की वक्फ की हुई जायदाद का इस्तेमाल जो है खुद मुख्तार होने के लिए किया जाता है, पब्लिक को जो है मदद के लिए किया जाता है, उसको आप छीनने का काम कर रहे हैं, जो हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि इस बिल को वापस ले ले, और टीडीपी और जेडीयू आप लोग याद रखें, जिस तरीके से बीजू जनता दल के साथ में और वाईएसआर कांग्रेस के साथ में जो हाल हुआ है, जो हश्र हुआ है, वही हश्र आपका आने वाले वक्त में होगा अगर आप ये बिल का साथ देंगे तो। शुक्रिया। पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश भर में लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो बिल पेश होने जा रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे अपोजिशन पार्टीज़ और देश के कानून में जो विश्वास रखने वाले सेक्युलर जो एमपीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बिल को अपोज करना है, रिजेक्ट करना है। देखिए, झूठ, नफरत और बर्बरियत के जुल्म पर आप कितनी बड़ी भी इमारत बनाएंगे वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। झूठ क्या है इसमें? झूठ ये है कि ये बोला जाता है कि डिफेंस के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो वक्फ के पास है। ये सबसे बड़ा झूठ है। आप गैजेट आप चेक करेंगे तो 9,40,000 एकड़ वक्फ बोर्ड का पास ज़मीन है। वही आप टेम्पल बोर्ड्स के पास देखिए, चर्च बोर्ड्स के पास देखिए, सिख बोर्ड के पास कितना है उनके पास। खाली तमिलनाडु स्टेट में वहाँ के टेम्पल्स में 4.5 लाख एकड़ ज़मीन है वहाँ के टेम्पल्स के पास। आंध्र प्रदेश में 4 लाख एकड़ है। सिर्फ 4 छोटे स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना, सिर्फ ये 4 स्टेट के पास अगर आप देखेंगे 10 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन टेम्पल्स के पास है। और हमारे पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि 9.5 लाख एकड़ पूरे इंडिया में वक्फ के पास है। सिर्फ 4 स्टेट में 10 लाख एकड़ टेम्पल्स के पास है, पूरे इंडिया भर में 9,40,000 है। और वो भी सबको मालूम है कि 9,40,000 एकड़ में से भी आधे से ज़्यादा ऑलरेडी लोग लूट लिए हुए हैं। खाली 2 से 3 लाख एकड़ बचे होंगे शायद। उसको किस तरह से हिफाजत करना है, उसको किस तरह से लेकर गरीबों में तकसीम करना है, तो उसका फ़ायदा उठाना है, उसके बारे में नहीं बात कर खाली झूठ के बुनियाद पर बिल बनाया गया है। और दूसरा झूठ क्या है? वक्फ बोर्ड किसी के ऊपर भी उंगली रखे तो वक्फ बोर्ड की हो जाती कहता है। आज तक हुआ है क्या ऐसा? अगर इतना बुरा कानून अगर वक्फ का रहता तो 11 साल मोदी हुकूमत क्या सो रही थी क्या? 11 साल तक कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी? तुम 11 साल के बाद मालूम हुआ कि वक्फ बिल ऐसा खतरनाक है बोलकर। सबसे बड़ा झूठ है। वक्फ ट्रिब्यूनल में अगर कोई पार्टीज को अगर उनके हक में नहीं है तो हाई कोर्ट को भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकते हैं। प्रेजेंट बहुत सारे ऐसे केसेस है जो वक्फ ट्रिब्यूनल पास होने के बावजूद भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए गए है। लेकिन क्या झूठा है कि नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल जो फैसला करता है वो पूरा वही उसके वक्फ के सपोर्ट में फैसला करता होगा। ये झूठ के ऊपर इन्होंने डाले हैं। जुल्म क्या है? जुल्म यह है कि हम वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए, मुसलमानों को बचाने के लिए, गरीब मुसलमानों को हक दिलाने के लिए ये बिल लाए बोल के बोल रहे हैं। लेकिन जब बिल आप पूरा पढ़ेंगे कहीं भी गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए क्या भी बात नहीं करता है। खाली ये बिल क्या बात करता है, किस तरह से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को हड़पना, किसको वक्फ बोर्ड को कमजोर कैसा करना, वक्फ बोर्ड को किस तरह से पूरा न्यूट्रलाइज करना, उसके बारे में बात करता है। और जिस तरह से मुसलमान की जो मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोर्ड बनाई गई है। वक्फ बोर्ड के नाम पे एक जमीन भी उनके नाम पे नहीं है। वक्फ बोर्ड के पूरे इंडिया की वक्फ बोर्ड के आलम खाली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट करने के लिए एक बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के नाम पे कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड ओनर नहीं होती। झूठ क्या लगा है कि वक्फ बोर्ड ओनर है, वक्फ बोर्ड इतने लाख एकड़ है, वो किसके नाम पे भी जमीन है? वो अल्लाह के नाम पे दी गई जो जमीन है, अल्लाह उसका ओनर है, वक्फ बोर्ड उसका ओनर नहीं है। इस तरह से झूठ, इस तरह से बर्बरियत बनाकर पूरे देश भर को, मुल्क को बेवकूफ़ बनाकर ये बिल लाया जा रहा है। आज नहीं तो कल ये झूठ का हांडी है, ये फूटने वाली है। ज़्यादा दिन तक जुल्म और बर्बरियत के ऊपर जो ये लोग महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। आज नहीं कल हमारे हिंदू भाई भी जागेंगे। कितना धोखा देकर, झूठ बोलकर ये काम कर रहे हैं। कर्नाटक में हिंदू एंडोमेंट टेम्पल एक्ट है
जिसमें क्लियरली है कि नॉन हिंदूज कमेटी में नहीं रह सकते, और हम लोग चाहते भी नहीं कि मुसलमान हिंदू के टेंपल कमेटी में जाए, हमारा काम ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन किस तरह से हमारी मस्जिद कमेटी में, मदरसे कमेटी में हिंदू के मानने वालों को आप वक्फ बोर्ड की कमेटी में लाते हैं? इलॉजिकल है। ना सिख बोर्ड में आप नॉन सिख को रख सकते हैं, ना क्रिश्चियन बोर्ड में आप नॉन क्रिश्चियंस को रख सकते हैं। जिनकी मदरसा है, जिनका प्रॉपर्टी है, वो लोग ही उनको, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो कमेटी है उसमें हिंदूज को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर जो 14 अमेंडमेंट से जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, क्या पूरा देश जो कॉन्स्टिट्यूशन पे, सेक्युलरिज्म पे विश्वास रखता है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आज अमेरिका इंडिया के ऊपर एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने वाला है। ये सरकार, ये मोदी सरकार का जो 56 इंच का सीना है, जब चाइना हमारे को लाल आंख दिखाता है और अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, उस वक्त ये 56 इंच का सीना वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है। उस कमज़ोर सीने को बचाने के वास्ते और इस देश में इस टैरिफ के खिलाफ चर्चा नहीं होना, और ये मोदी की जो नाकामी है इसको चर्चा नहीं करना, इसके वजह से इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये मोदी सरकार आज का दिन यानी 2 अप्रैल को चुना है, ताकि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर मुसलमान प्रोटेस्ट करें और हिंदू खुश हो और इनकी राजनीति की रोटियां गर्म होती रहे। इसके लिए ये सरकार ऐसा काम कर रही है। ये अप्रैल के महीने के दूसरे दिन ये यहाँ के देश की जनता को अप्रैल फूल बनाना चाहती है सरकार। जैसा इन्होंने 15 लाख रुपए की बात कही थी, जैसा इन्होंने 2 करोड़ की नौकरियों की बात कही थी, जैसा इन्होंने महंगाई कम करने की बात कही थी, जैसा इन्होंने किसानों की आयु को ज्यादा करने की बात कही थी, ये तमाम अप्रैल फूल के बातें, ये नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फूल और उनके सबसे बड़े फूल अमित शाह, ये दोनों फूल मिलकर पूरे देश को अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई, आज ये जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है, हो सकता है ये बिल पास भी हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर ये एहतजाज करके कह रहे हैं, तुम्हारे बिल को, तुम्हारे इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को हम जूती के नोक के नीचे रखेंगे। जिस तरीके से हमने सीएए एनआरसी का मुकाबला किया, जिस तरीके से हमने तमाम उन एंटी पीपल पॉलिसीज को, जैसे कि किसानों के बिल के खिलाफ हमने एहतजाज किया, उसी तरीके से इस वक्फ बिल को भी डस्टबिन में डालने का काम एसडीपीआई और इस देश की जनता और इस देश का मुसलमान करेगा। इस देश का मुसलमान करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के झंडे के तले, एसडीपीआई के झंडे के तले और उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के झंडे के तले इस बिल को हम नहीं मानते और नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये सरकार कह रही है कि हम मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। अरे हंसी आ रही है मुझे। मुसलमानों का भला, वो भी शैतान के मुंह से, बीजेपी जैसी पार्टी से। मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों की इतना चिंता क्यों कर रहे हैं आप? मुसलमानों की चिंता क्यों हो रही है आपको? आपको चिंता करना चाहिए हिंदुओं की। आप बात करते हैं हिंदू सम्राट होने की, तो क्यों हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए काम नहीं करते आप? वो भी हमारे इस देश के भाई बहन हैं। चलिए हम महंगाई सह लेंगे, हम महंगाई सह लेंगे, क्योंकि हमें आज है कल नहीं है, लेकिन आपको तो 7 जन्मों तक यहाँ पर रहना है। तो आपको सोचना चाहिए कि पेट्रोल का रेट कितना है, एलपीजी का रेट कितना है। अरे आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है 87% लोग, औरतें जो अपना मंगलसूत्र और गोल्ड गिरवी रखकर आज अपना घर चला रही है। ये सरकार का डाटा है। अरे शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। हमारे हिंदू माँ बहनों का मंगलसूत्र आज आरबीआई डाटा कह रहा है 87% से ज्यादा गोल्ड लोन ले रहे हैं। आप उनकी चिंता नहीं कर रहे, आप किसकी चिंता कर रहे हैं? अरे मुसलमान औरतों की ट्रिपल तलाक की बात आप कर रहे हैं। अरे क्यों है भाई चिंता आपको? अगर इतनी ही चिंता है और ये कह रहे हैं इस बिल के तहत कि ये डोनेट वक्फ वही करेगा जो 5 साल तक नमाज पढ़ेगा और 5 साल तक अच्छी इबादत करेगा। अरे कैसे बेवकूफाना बिल है। क्या आप हर मस्जिद में, हर घर में कैमरा लगाकर मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा चेक करेंगे?
किसके बाप के पैसे, टैक्स के पैसे से आप कैमरा लगाकर चेक करेंगे आप? अरे मोदी जी, अरे बीजेपी वालों, शर्म करो। और ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, अप्रैल के महीने में फूल बनाने का काम कर रहे हैं, सब लोग समझना है इस देश के लोगों, जब कभी इस देश के अंदर, जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, जब कभी इनकी नाकामी चेहरा इनका नंगा होता है, उस वक्त ये लोग मुर्गा पकड़ते हैं मुसलमानों के नाम का, और मुसलमान को मुर्गा बनाकर ये पेश करते हैं और बलि का मुर्गा बनाकर आपके सामने रखते हैं, और आप वाह वाह कर कर खुश होकर चले जाते हैं। हमें कुछ होने वाला नहीं है, मुसलमानों को कुछ फर्क होने वाला नहीं है। इस बिल को जिस तरीके से CAA-NRC को ढकला था डस्टबिन में, उसी तरीके से इस बिल को भी ढकला जाएगा। इस बिल के खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी। लेकिन आपको सोचना है क्या हो रहा है, आज अमेरिका क्या कर रहा है, आज चाइना क्या कर रहा है। इस देश के अंदर लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। हमको तो चलिए सऊदी, दुबई, कहीं पर भी जाकर क्या भी बकरे भी चला रहते हैं, दूसरा काम भी कर लेते हैं, लेकिन आप क्या करोगे? ये सब कुछ सोचना है। तो ये तमाम चीजें मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार, इनको कुछ नहीं आता, सिर्फ इनको क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाने आता है। लेकिन हम लोग भी कान में फूल नहीं रखे हैं, हम भी लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और इसके खिलाफ अपनी लड़ाई डेमोक्रेटिक वे में गली गली से लेकर दिल्ली तक हम लोग लड़ेंगे।